नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत देखिए इस वक्त हम कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा से। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जो अक्सर विपक्षी पार्टियों को घेरते हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि न सिर्फ संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया, बल्कि राहुल गांधी पर बयान देना बहुत बड़ा भारी भी पड़ गया। दरअसल अगर बात करें तो संबित पात्रा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और राहुल गांधी का मजाक उड़ाना संबित पात्रा को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि दरअसल राजीव गांधी जो है उनकी पुण्यतिथि पर आज सलमान खुर्शीद ने 2 फोटो शेयर की, जिसमें राजीव गांधी एक तरफ है, एक तरफ राहुल गांधी। और उन्होंने कहा देश के आने वाले भविष्य राहुल गांधी हैं। इस पर संबित पात्रा ने चुटकी ले ली। चुटकी लेते हुए राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया, राहुल गांधी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो संबित पात्रा को चुटकी लेना बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि लगा यूजर्स ने बड़े संख्या में संबित पात्रा को घेरा। और ना सिर्फ चुनाव का उन्होंने हाल बताया, ये भी बताया कि किस तरह से अब बीजेपी जो है वो पूरी तरह घिरती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार भी वो पूरी ढिलाई बरत रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा सलमान खुर्शीद ने और किस तरह से संबित पात्रा पर लोग जमकर बरसे। देखिए ये खास। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आए दिन विपक्षी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते रहते हैं। आपको बता दूं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, लेकिन राहुल गांधी पर निशाना साधना संबित पात्रा को भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वे अक्सर ट्वीट कर अपनी ही पार्टी बीजेपी का सहयोग तो करते हैं, साथ ही विपक्ष पर भी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कई बार संबित पात्रा अपने ट्वीट को ही लेकर ट्रोल भी हो जाते हैं। ऐसा ही हाल ही में उनके एक ट्वीट को लेकर देखने को मिल रहा है, जिसमें वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अपने ट्वीट के कारण संबित पात्रा खुद ही बुरी तरह से ट्रोल हो गए। दरअसल कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने अपने ट्विटर हैंडल से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को लोकतंत्र का दूसरा फ्यूचर किंग बताया। उन्होंने लिखा, लोकतंत्र के भविष्य का राजा। इस पर संबित पात्रा ने चुटकी ली। सलमान खुर्शीद के इस ट्वीट पर संबित पात्रा ने जवाब दिया, साथ ही कांग्रेस नेता का मजाक भी उड़ाया। संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र का कोई राजा नहीं होता, राजवंशों का राजा होता है। लोकतंत्र में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन आप हमेशा ही पुराने राजा और भविष्य के जोकर राजकुमार के दरबारी ही बने रहेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया, उसके बाद जमकर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। और संबित पात्रा से तो यहाँ तक पूछा जाने लगा कि क्या वाकई में अभी भी लोकतंत्र बचा हुआ है। जिस तरह से वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का कोई राजा नहीं होता, अगर लोकतंत्र का कोई राजा नहीं होता तो फिर मौजूदा सरकार जिस तरह की स्थितियाँ दिखा रही है, मौजूदा सरकार जिस तरह से लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है, मौजूदा सरकार जिस तरह से देश के आंकड़ों को छुपा रही है, मौजूदा सरकार जिस तरह से अपनी वाहवाही लूटने में लगी है, क्या ये नहीं देखने को मिल रहा है कि वो भी सरकार कहीं ना कहीं खुद को राजा बताने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इस संबित पात्रा ने लोकतंत्र की तो बात कही, लेकिन क्या लोकतंत्र वाकई में बचा है? जिस तरह से लोगों को बोलने का सही से अधिकार नहीं मिल रहा है, जिस तरह से लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं ना कहीं लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। और सरकार शुरू से ही लोगों को दबाने की कोशिश करती चली आई है। चाहे अगर बात करें वो युवा हो, किसान हो या फिर आम जनता, यानी कि आम जनता ने महंगाई पर, पेट्रोल डीजल पर बात की तो जनता की आवाज़ को दबा दिया गया। युवाओं ने बेरोजगारी पर बात की, रोजगार पर बात की तो उनकी आवाज़ को दबाया गया। और सबसे बड़ी बात है, किसानों ने बात की तो किसानों की आवाज़ को भी दबाया गया। यानी कि जिस तरह से देखने को मिला कि सरकार ने अभी तक लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र को एक नाक मात्र के लिए रखा है, इसका मतलब ये है कि संबित पात्रा बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में जो बातें कह रहे हैं उन पर ही लागू
नहीं होती। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं ने भी संबित पात्रा को घेरा और संबित पात्रा पर जमकर निशाना साधा किया। आपको बता दें कि हाल ही में संबित पात्रा ने फर्जी टूल किट को लेकर कुछ जो तस्वीरें जारी की थी, उन फर्जी तस्वीरों पर ट्विटर तक ने एक्शन लिया और ट्विटर ने यह बताया कि संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है वो पूरी तरह से फर्जी है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार की छवि को बचाने के लिए किसी भी तरह से बीजेपी नेता काम करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष को जिस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सरकार का जो स्थिति है वो उसको पूरी तरह से सही कर रहे हैं, सरकार की छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष को घेरने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा आपने कि किस तरह से संबित पात्रा पर जमकर निशाना साधा गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, इस वक्त देखिए सत्ता पक्ष चौतरफा तरीके से गिर चुकी है। देश की जनता ये समझ चुकी है कि मौजूदा समय के अंदर सरकार ने केवल बहलाने का काम किया, जनता को बहकाने का काम किया और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जनता को बहलाने और बहकाने का काम किया, इससे जनता अब समझ गई है। यही बात अब सरकार को खटक रही है कि कहीं आने वाले चुनाव में भी उन्हें बड़ा झटका ना लगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में भी कई बड़े चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, इसके साथ ही साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। यानी कि अगले साल भी चुनाव का दौर देखने को मिलेगा और चुनाव के दौर से पहले बीजेपी जिस तरह से घबराती नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार अब अपनी खामियों को जुटाने में, अपनी खामियों को पोंछने में लगी है। लेकिन अब शायद वक्त जो है वो अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार का सच आज देश की जनता को पता चल चुका है। सरकार का जो सच है वो जनता के सामने जैसे ही आया, सरकार पूरी तरह से घबराती नजर आई। लेकिन अब जनता बदलाव की मूड में दिखाई दे रही है। यानी कि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव ये है कि वो अब बीजेपी को पूरी तरह नकार रही है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में यही हुआ। अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों को बड़े स्तर पर सीटें हासिल हुई। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल हुआ। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस जो है वो जीत गई, जबकि वहां पर शिवराज सरकार है, बीजेपी की सरकार थी। केरल विधानसभा चुनाव में झटका लगा। इसका मतलब जनता बदलाव चाह रही है और जनता का यही बदलाव सरकार को डरा रहा है। चलिए आगे देखते हैं स्थिति कैसे रखती है और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।